अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। इस कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की नींव हिलाकर रख दिया है, तो वहीं शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं रहा। खासकर निजी शिक्षक इससे काफी प्रभावित हुए हैं, जबकि इन शिक्षकों का छात्रों के भविष्य बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और ये विद्यार्थियों के भविष्य निर्माता के तौर पर जाने जाते हैं। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर इन्होंने एक बैठक की और वे लोग दरभंगा डीएम को इससे अवगत कराया। इनका कहना है कि ज्यादातर छात्र 11वीं 12वीं और इसके ऊपर क्लास के हैं और इनसे सरकारी निर्देशों का पालन कराना आसान होगा। इसी संदर्भ में इन लोगों ने डीएम से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। इस पर डीएम त्यागराजन ने आश्वासन दिया कि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार जल्द ही आप लोगों की संस्था सुचारू रूप से चलने लगेगी। साथ ही डीएम ने सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर की सलाह दी। वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के अभिभावक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित दिखे, क्योंकि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। चीज़ों को हम लोग फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि 3 फीट की दूरी पे बच्चों को बैठाया जा सकता है, बिना मास्क के बच्चों को अलाउड ना किया जाए। बच्चों को गेट पे ये कंफर्म किया जाए कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है, उन्हें सैनिटाइज किया जाए, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था हो। तो इस तरह की चीज़ों को मेंटेन करके कोचिंग को भी ज़रूर चलाया जा सकता है। इससे बच्चे की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, टीचर्स भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। तो मुझे लगता है कि अगर गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे तो ये चीज़ें भी अन्य चीज़ों के साथ साथ पॉसिबल है। थैंक यू। मैं मोहम्मद फारूक आजम, मैं ऑक्सब्रिज नाम से, ऑक्सब्रिज कंप्लीट प्लेस ऑफ इंग्लिश के नाम से कोचिंग चलाता हूँ दरभंगा 5 नगर से। मैं अपने आप लोगों तक रखना चाहता हूँ कि अगर हम कोचिंग की बात करें तो कोचिंग मार्च में बंद किया गया था, स्पेशली होली के लिए। हम लोगों ने कोचिंग मार्च में होली के लिए बंद किया था और उसके बाद दोबारा खुल नहीं पाया। मार्च पूरा हम लोग का बंद रहा, बाद में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। जो भी रूल कहा गया सारे बंद थे, हम लोग भी बंद थे, कोई किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं था। मार्च, अप्रैल, मई एंड अभी जून भी आधा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट सब चीज़ को खोल दिया गया है, सिर्फ स्कूल एंड कोचिंग जो नहीं खुला है। अगर हम कोचिंग की बात करें तो हम लोगों को भी खोला जा सकता है, क्योंकि जो बाकी की चीज़ खुले हुए हैं, जैसे रेस्टोरेंट खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, ट्रेन अभी खुल गए हैं, बस खुल गए हैं, तो ये लोग से जितना सेफ्टी वो लोग नहीं दे सकते, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग दे सकते हैं। बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हम लोग काफ़ी 4 महीने से ऑलमोस्ट जीरो इनकम पे जी रहे हैं। जो भी सेविंग था वो हमारा एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया। अभी मतलब फैमिली चलाने में भी प्रॉब्लम हो रहे हैं, बहुत सारे खर्च, हर चीज़ को बताया नहीं जा सकता है। तो अगर हर चीज़ खुल सकता है तो कोचिंग भी खोला जा सकता है। इसको स्कूल से काइंडली नहीं जोड़ के देखें, क्योंकि स्कूल में जूनियर क्लास के बच्चे होते हैं, नर्सरी के बच्चे होते हैं, प्री नर्सरी के होते हैं और एक टाइम में कई क्लास चलते हैं। हमारे यहाँ जो ट्यूशन कोचिंग है वहाँ ऐसा नहीं है, एक टाइम में एक क्लास चलता है, उसमें भी लिमिटेड बच्चे होते हैं। तो हम आसानी से जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है हम आसानी से फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे मैट्रिक के नीचे के नहीं होते हैं, मैट्रिक प्लस होते हैं, 11th के, 12th के, ग्रेजुएशन के और उससे भी सीनियर होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करते हैं सर, जिनको खोल दिया गया है मॉल में, कोई भी कहीं से आ जाता है, कितना को वो मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करें, मैंने अपने खुद भी रेस्टोरेंट में देखा हूँ, लोगों को पास किया हूँ कि भीड़ लगा हुआ है, कोई रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ अगर हम लोगों की कोचिंग खोला जाए, ताकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सके और हम उनसे 5 गुना ज़्यादा हम फॉलो करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे वही करते हैं जो हम उनको कहेंगे। आपको भी पता होगा स्टूडेंट सर की बात कितना मानते हैं, तो हम चाहेंगे कि